तो यहां पर को आप ए पॉइंट पर जो है आप खड़े हैं और बी पॉइंट पर अभी पोजीशन क्या है, बी पॉइंट पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, बी पॉइंट पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और आपने क्या किया, यहां से ऊपर की ओर देखा इस तरीके से, तो आप इसको क्या कहने वाले हैं, ये है आपका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और एंगल बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ही होगी और एक ये लाइन होगी, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया जिसका नाम हमने क्या दे दिया, थीटा, इसका नाम हमने दे दिया थीटा। जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां की कहानी। अब अगले पॉइंट पर आप यहां को टॉप पर हैं ना, आप यहां को टॉप पर हैं, अगेन टॉप पर हैं और यहां से ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो नीचे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी, नीचे। तो ये लाइन से यहां से आपने नीचे की ओर देखा है, यहां से आपने नीचे की ओर देखा, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एक लाइन, इस लाइन को जो हम देख रहे हैं उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, जो देख रहे हैं ये होगी आपकी लाइन ऑफ साइट, दिस वन इज लाइन ऑफ साइट। अभी नीचे की ओर देख रहे हैं, एक लाइन आपने ये ड्रॉ करी, इसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल कह देंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसका नाम हमने क्या रखा, एंगल ऑफ डेप्रेशन, इसका नाम हो गया एंगल ऑफ डेप्रेशन। ओके, फिर हमने इस पे क्या लगा दिया, पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट लगा दिया। ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, ये दोनों लाइन आपकी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल होगी तो जितना एंगल ये होगा, जितना ये एंगल ये होगा उतना ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ डेप्रेशन कहलाएगा, ये दो चीजें इसमें मिलती हैं। हाँ, जो नजर है उसको हमने क्या कहा, लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ डेप्रेशन में एंगल ऊपर बनेगा, ठीक है, पहले लाइन वाले कंसेप्ट से ये यहां आ जाएगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन में तो आपका डायरेक्ट है, ये आपका थीटा बनेगा एंगल। तो जितने भी हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, मोस्टली इसमें जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सिंपली एक फिगर बनाना है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टेन थीटा वाला कंसेप्ट है ना, ज्यादातर हम इसमें क्या करते हैं, टेन थीटा ही हम से बनाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कंसेप्ट लेके। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है आप उसको लिख सकते हैं। तो ये है आपका एक्सरसाइज 9.1 का ना पहला क्वेश्चन, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है, इसने कहा अ सर्कस आर्टिस्ट इज climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is this one 30. हाँ, फिगर भी आपको गिवन है। अगर आपने सर्कस में देखा है तो सर्कस में या जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग आपको कलाबाजी दिखाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर को एक पोल उन्होंने ऐसे गाड़ दिया, उन्होंने एक पोल ऐसे गाड़ दिया, फिगर भी हमको गिवन है। हाँ, इसको हमने नाम दिया है क्या, ए और बी, ए और बी, ये पोल की हाइट होगी। और यहां से यहां रस्सी का एक टुकड़ा वो यहां बांधते हैं और साथ में एक टुकड़े को जमीन पर ऐसा गाड़ देते हैं ना, ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया और फिर इस पर वो चलने लगते हैं। साथ में क्या होता है आपका, वो बांस का डंडा भी होता है ना, ऐसे बैलेंस करने के लिए, ऐसा वो चलते रहते हैं। आप लोगों ने तो अभी सर्कस में नहीं देखा तो इसलिए आपको पता नहीं है। हाँ, तो ऐसी वाली जो सिचुएशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। ये होगी पोल की हाइट जो उन्होंने यहां पर रखा हुआ है, ये क्या है, ये रस्सी की हाइट है। इसमें क्या करेगा, वो सर्कल वाला आदमी इधर जाएगा। अगेन ये कह रहा है कि जो रोप है, जो रोप की लेंथ है वो क्या कर रही है, जो अर्थ के साथ में, जमीन के साथ में उसने कितना एंगल बनाया है, दैट इज 30 डिग्री का एंगल बनाया है। और इन्होंने क्या किया, ये जो रोप है इसके लेंथ भी हमको गिवन है, दैट इज कितना, 20 मीटर। यहां आपको इसको 20 मीटर इसकी लेंथ भी दी गई है, ए बी सी, और यहां 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है और ये पॉइंट है सी। क्या निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ओके, हाइट ऑफ द पोल दैट इज ए बी, हाइट ऑफ द पोल आपको निकालनी है ए बी। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप इसमें यूज करेंगे, हाइट। तो यहां पर आप इसमें लिख देते हैं, जैसे हमारे पास में क्या है, अब आप इसको सॉल्यूशन की फॉर्मेट में कई तरीके से मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं। तो यहां पर आपने लिखा दैट इज इंट्रोडक्शन, हाइट, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, इसका नाम आपने क्या रखा है, ए बी। हाइट ऑफ पोल को आपने क्या नाम दिया, ए बी, ये तो बड़ा सा लाके लिखने की बात है। और साथ में कितना हो गया, एच, जिसको आपने एच कर दिया, ठीक है। हाँ, दैट इज लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, जो आपके पास में रस्सी है ना
उसकी लंबाई कितनी है, वो है आपकी AC, और वो कितना हो गया आपका 20 मीटर। और इसको आप एंगल ले लो ना, थीटा को आपने क्या कह दिया एंगल, और कुछ नहीं है तो मैंने ऐसा इसको लिख दिया, एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो मेरे को ये निकालना है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये पर यहाँ एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है ना। हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है और साथ में हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है। तो जो भी कंसेप्ट बनता है वो बनाओ, हाइपोटेन्यूज और अपॉन क्या कहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट क्या है बताएंगे मेरे को, AB अपॉन AC, क्या साइन थीटा। साइन थीटा पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को आप क्या कहते हो, साइन थीटा कहते हो। तो सीधा सीधा हमारा काम बन गया ना, एंगल हमारे पास में है, जो चीज हमको निकालना है वो और जो आपको दिया है उसके बीच में हमने रिलेशन देख दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, AB अपॉन AC होता है। तो अगेन यहां हमने रखा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30, AB की वैल्यू का आपने क्या लिया है H, और AC की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी 20 मिल गई ना। हाँ अब आपको याद होना चाहिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ आपको नोट कर दो। तो ये आ गया आपका 1/2, दैट इज H अपॉन कितना 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो H इक्वल टू कितना आएगा 20/2, दैट इज 10 मीटर। कितना आ गया 10 मीटर। जो एक पोल है उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है, बस इतना सा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल फिगर बनने तक की इसमें दे रहा है, और फिर आप इसमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगा के उसको आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब इसको आप बड़ा चला के देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि सर्कल आर्च ट्विस्ट है, जो रोप रस्सी जो उसने बांधी है उसकी लेंथ कितनी होगी AC, दैट इज 20 मीटर। जो हमारे पास में पोल है ना उसकी हाइट कितनी होगी, दैट इज H, उसको हमने AB कहा। और इसका जो पॉइंट है ना, रोप का जो पॉइंट है और जो पोल का जो बेस है, उन दोनों के बीच की हाइट लेंथ कितनी होगी BC। कभी आपको ये भी निकालने के लिए कह सकता है, ये भी निकाल सकते हैं आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि कॉस लगा के ये कितनी दूर गाड़ा गया है वो भी हम आपको निकाल सकते हैं, XYZ।